हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। मेरा काम है आसान से आसान और हर तरीके से अलग अलग टेस्ट, अलग अलग रेसिपी बनाना सिखाना और आप लोगों को देना मेरा काम है। और आप लोगों का बिल्कुल भी फ्री में फुल बोझ के साथ हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए आज फिर एक मोदक की रेसिपी लेके आ रही हूँ। इस समय तो गणेश जी का दिन चल रहा, आप लोग को पता ही है। तो आज से 4-5 दिन हो गए हैं गणेश जी को आए हुए। तो उनका सबसे प्रिय भोग मोदक ही है। तो चलिए आज फिर मैं मोदक की रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे और किस तरीके से बनाना है। क्या आपने फ्राई मोदक, तला हुआ मोदक खाए हैं मैदे का? तो अगर नहीं तो चलिए आज हम आप मिल के बनाते हैं फ्राई मोदक तला हुआ मैदे का। तो इधर मैं 1 कटोरी मैदा ले ली हूँ। तो आज मैदे से मैं तेल में फ्राई करके मोदक बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मोदक बनाने के लिए इधर बिल्कुल मैनेजमेंट नाप में चाहिए। तो इस कटोरी से मैं नाप के 1 कटोरी मैदा ले ली हूँ। अब चलिए मैदे का बढ़िया सॉफ्ट आटा गूँथती हूँ। जिस तरीके से आप लोग गुझिया वगैरह के लिए आटा गूँथते हैं या सलोनी के लिए नमक पारे, शक्कर पारे जिसके लिए भी गूँथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें आटा गूँथ करके और स्टफिंग वाला फ्राई मोदक बनाकर तैयार करना है। तो 1 कटोरी मैं मैदा ले ली हूँ। अब चलिए इसमें आटे को गूँथती हूँ। चलिए देखते हैं किस तरीके से गूँथना है। मैदे को गूँथने के लिए सबसे पहले इसमें जाएगा मोवन। तो आप घी है, रिफाइंड है या डालडा, इन तीनों चीज़ में किसी का डाल सकते हैं। सरसों के तेल का कभी मत डालिए। तो इधर मैं इतना सा तेल ले ली हूँ, करीब 4 चम्मच। तो चलिए थोड़ा थोड़ा डालती हूँ और पहले इसका मोवन तैयार करती हूँ और वो भी आपको बताऊंगी कि परफेक्ट मोवन हमारा कैसे होता है। तो पहले अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी और तेल लगेगा। तो करीब हमारा इसमें थोड़ी थोड़ी करके 2 चम्मच का तेल मोवन के लिए लग जाएगा। और परफेक्ट मोवन का पता चलेगा जैसे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया इसमें। अब इसको ऐसे लेंगे और ये देखिए मुट्ठी बंध गया। तो ये हमारा परफेक्ट मोवन है। अगर मुट्ठी नहीं बंधा तो हमारा मोवन परफेक्ट नहीं है। अब चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डाल डाल के आटे को गूँथ लेते हैं, मैदे को गूँथ कर तैयार करते हैं। और बनाना मैदे से, आटे से भी बनता है, उसका भी मैं किसी दिन बताऊंगी। हर दिन नए तरीके से मोदक ही आपके साथ लेके मैं आऊँगी। अब चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करती हूँ डो। तो ये थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये हमारा मैदे का डो बिल्कुल गीला हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा स्मूथ सा आटा मैं गूँथ चुकी हूँ। अब इसको रखती हूँ साइड में 10 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे मसाला इसके अंदर भरने के लिए। तो ये देख सकते हैं अच्छा सा आटा हमारा मैदे का डो लगकर तैयार हो गया। अब चलिए बनाते हैं इसके अंदर भरने के लिए मसाला, कि कौन सा मसाला डाल करके मैं अच्छे तरीके से फ्राई करके मोदक बनाकर तैयार करूँगी। तो बने रहें और ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना मत भूलिएगा, हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करते हैं। तो स्टफिंग हमारी आज बनेगी नारियल की और गुड़ की। शक्कर की जगह हम गुड़ डालेंगे। गुड़ बहुत ही टेस्टी होता है और शुगर फ्री भी होता है। तो पहले तो इस नारियल को टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद आगे की हर एक टिप्स आपको दिखाएंगे कि कैसे नारियल और गुड़ की स्टफिंग बनाएंगे और फ्राई मोदक किस तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले तो इसे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें इस नारियल को ग्राइंड करेंगे, मतलब पीस लेंगे। तो बड़े टुकड़ों में नहीं पीस पाएंगे अच्छे तरीके से, इसीलिए हम थोड़ा इसको छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। तो ये नारियल छोटे टुकड़ों में कट चुके हैं। अब चलिए पहले इसको हम पीसते हैं। तो इधर हमें छोटा वाला जार ले लेना है और इसमें सभी नारियल के टुकड़ों को इस तरीके से डाल लेना है। और साथ में एक चीज़ और डालना है, इसमें हरी इलायची। अगर पिसा पाउडर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर पिसा पाउडर उपलब्ध नहीं है तो ये 2 से 3 हरी इलायची मैं छील के इसमें डाल रही हूँ। तो साथ में पिसा जाएगा और बिल्कुल
इलायची वाला टेस्टी सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो चलिए पीस के लाते हैं। तो चलिए मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि जो ये मैं नारियल ले गई थी पीसने के लिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं पीसा है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। देख सकते हैं टुकड़ों में भी काट के गलती कर दी, छोटे टुकड़ों में, और पीसा भी नहीं। इसलिए पहले से आपको सचेत कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आप बिल्कुल ये गलती नहीं करिएगा, क्योंकि इसे अगर हो सकेगा तो घिसनी में घिस लीजिएगा। मैं वही गलती कर दी। अब ये टुकड़ों में हो गया है तो घिसनी में घिसते भी नहीं बनेगा। और इधर कढ़ाई में मैं गरम भी की कि थोड़ा गरम कर दूंगी तो शायद पिस जाए, लेकिन तेल निकलता है, नारियल हमेशा तेल ही होता है। तो ये पिघल गया तो पिघल गया, लेकिन पिसा नहीं। इसलिए आपको पहले सचेत कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कभी मत करिएगा गलती, हमेशा घिसनी से घिस लीजिएगा। तो इसकी वजह से ये दूसरा हमें मंगाना पड़ा। मंगाना क्या, घर में ही उपलब्ध था। तो ये मैं कोकोनट नारियल का बुरादा मार्केट का लाया हुआ, इससे स्टेपिंग बना रही हूँ। इसको रखती हूँ साइड में, और चलिए गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। तो चलिए गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, ताकि ये भी गलती ना हो कि गुड़ के भी बड़े बड़े टुकड़े रह जाएं और बनाने में प्रॉब्लम हो जाए। गुड़ के टुकड़ों में तो नहीं होगी, क्योंकि गुड़ क्या है कि पिघल जाता है अपने आप में, नारियल में ही प्रॉब्लम हो गई। तो हमें गुड़ भी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमारा जो नारियल का स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। उस हिसाब से हमें इतना ही टुकड़ों में करना है, इतना मैं रख देती हूँ। तो चलिए अब गैस को जलाती हूँ, और सबसे पहले इसमें डालती हूँ नारियल का बुरादा। तो 2 मिनट इसको गर्म होने देते हैं। इसके बाद ये डाल दिए नारियल का बुरादा। अब इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए चला दूँगी। अब इसी में मैं ये जो गुड़ काट के रखी हुई हूँ, तो गुड़ को डाल दूँगी। तो ये मिठास के लिए अच्छा होता है। अब इसमें आप काजू है, बादाम है, किशमिश है, मखाने हैं, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हो तो डाल सकते हैं। अगर नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके से गुड़ पिघल चुका है, और हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है भरने के लिए, अंदर के लिए मसाले। अब चलिए इसी बीच गैस को करते हैं बंद, और अब देखते हैं मैदे का आटा, और हम बनाते हैं पूड़ियाँ, और दिखाते हैं कि किस तरीके से तल के आज हम मोदक फ्राई वाला बनाकर तैयार करते हैं। जब तक इसको साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बढ़िया सॉफ्ट सा हमारा आटा स्मूथ सा तैयार है। 10 मिनट में कितने अच्छे तरीके से हो चुका है। चलिए थोड़ा सा रखते हैं आटे का परथन। तो इधर रख लिए आटे का परथन। तो चलिए बनाते हैं, लेकिन 2 प्रकार का आज बनाएंगे। एक तो फ्राई करके और एक भाप में पका के। 2 तरीके से आज हम मैं मोदक का एक साथ 2 तरीके का दूंगी। तो इसको छोटे छोटे लोइयों में हम काट लेते हैं। कुछ इस तरीके से लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे, छोटी छोटी। ये मैदे की हैं, तो ना हमें ज़्यादा पतले ही चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटे ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोइयों को तैयार कर लेते हैं, गोलियों को। जब भी बनाइएगा तो इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, मैं तो यही कहूँगी। अब चलिए इसे बेलन की सहायता से बेलते हैं। तो अगर इस तरीके से बेल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं थोड़ा सा परथन भी लगा सकते हैं आटे का, मैदे का ही आटा होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा चिपक रहा तो हम आटे का इस तरीके से परथन लगा लेते हैं। और हमें बिल्कुल परफेक्ट रोटियां बेलनी है, ना मोटी ना पतली। इस तरीके से ये बेलकर तैयार हुई। अब चलिए इसमें भरते हैं मसाले। तो बिना सांचे के बनाऊंगी, तो जो मैं स्टफिंग का मसाला बना के रखी हूँ तो इसको भरती हूँ और चलिए बनाती हूँ। तो चलिए ये देखिए मसाले को डाल ली हूँ। अब इसको ऐसे बिल्कुल जिस तरीके से अपन लोग मोमोज बनाते हैं इस तरीके से, आप चाहे थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं साइड साइड में, ताकि ये हमारा खुले ना। तो ये सेम हम बना रहे हैं मोमोज के जैसे, और इसको ऐसे दबा दिए, ये देखिए दब कर तैयार। इसको अब रख दिए साइड में। चलिए इसी तरह दूसरा भी बनाते हैं। तो इसको हम फ्राई करके भी बनाएंगे और भाप में भी बनाएंगे।
तो ये लोइया ले ली। अब चलिए दूसरा भी इसी तरीके से हम बेल कर तैयार करते हैं। अगर बेलने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा घी तेल लगा सकते हैं, नहीं तो फिर मैदे का आटा परथन तो है ही है। ज़्यादा बड़ी बेलना हो तो बड़ी कर लीजिए, छोटी बेलना हो तो छोटी कर लीजिए, इस तरीके से। अब चलिए इसमें भी हम भरते हैं ये जो अपना मसाला बना कर रखे हुए हैं, फिर से इसमें इस तरीके से डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे साइड साइड में चारों तरफ ऐसे पानी भी लगा सकते हैं, ताकि आपका ये फूले ना स्टेपिंग। अब फिर से मोमोज की तरह जैसे ऐसे ही इस तरीके से हम मोड़ मोड़ के बना लेंगे, बिल्कुल मोमोज के जैसे। और डिजाइन रहेगी अपनी बिल्कुल मोदक वाली ही। तो ये देखिए, इसको चिपका दिए, इस तरह से दबा देंगे ये। अब चलिए इसको फिर से हम रख देते हैं ये, और इसी तरीके से अब फिर बनाते हैं। तो फिर एक आटे की लोई लेंगे, थोड़ा सा आटा लगाएंगे। अगर प्रॉब्लम हो रही तो दोनों तरीके का बता रही है, आटा लगाकर बेल लेंगे इस तरीके से। तो आटा लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बेलकर तैयार हो गया। और ना ही ज़्यादा पतला करना है, गुझिया तो बना नहीं रहे कि हमें ज़्यादा पतला करना है, गुझिया हमारी पतली होती है। इस तरीके से बेल लिए। अब इसमें फिर से भर लेंगे स्टेपिंग, ये देखिए। और चलिए फिर बनाते हैं। और इस 2 से 3 आपको हम दिखा चुके, अब बना कर दिखाते हैं फ्राई करके और भाप में पका करके। तो ये देखिए फिर बनकर तैयार हो गया। फिर इसको रख दिए साइड में, इसी तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कितने कम समय में ढेर सारे मोदक बनकर तैयार हो गए। चलिए हम इसको 2 तरीके से बनाते हैं। 2 तरीके से बनाने के लिए इधर हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है, इसमें हम तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए। और दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है, जिसको हम भाप में पकाएंगे। तो भाप में पकाने के लिए हमें चाहिए पानी। तो इधर हम डाल दिए हैं पानी। चलिए 2 टुकड़े नींबू के डाल देते हैं, ताकि हमारी जो कढ़ाई नीचे है वो काली ना पड़े। और ये गरम जब तक होगा इस तरीके से, उतने टाइम तक हम चलिए इसमें डालते हैं रिफाइंड का तेल तलने के लिए। आप घी से है, डालडा है या रिफाइंड किसी से भी तल सकते हैं। तो इधर कढ़ाई गरम हो चुकी है, तो चलिए डाल लेते हैं तेल और इसको होने देते हैं गरम 5 मिनट फुल फ्लेम में। जितने टाइम तक इधर ये गरम होगा उतने टाइम तक ये वाला जो है, तो इसमें थोड़ा सा हम लगा देते हैं इसमें रिफाइंड का तेल, ताकि जो भी स्टफिंग के लिए मैं मतलब भाप में पकने के लिए रखूँ मोदक, तो चिपके ना। तो ये लगा दिए हम रिफाइंड का तेल। अब चलिए इसमें हम रखते हैं मोदक को। तो इधर हमारे मोदक हैं, अब इनको हम लेके इसमें एक एक करके सभी मोदक को इस तरीके से रख देंगे। सभी को एक एक करके रख देंगे और ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तो इधर भाप में पकने के लिए रख दिए हैं मोदक को। चलिए इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसको देखेंगे कि ये भाप में बिल्कुल मोमोज के तरीके से पका है या नहीं। जब तक इधर हमारी कढ़ाई गरम हो रही है, तो चलिए इधर बाकी बचे मोदक को करते हैं फ्राई। तो इधर हमारा तेल गरम हो चुका है, वो थोड़ी सी टुकड़ी डाल के देख ली हूँ। चलिए इनको बाकी बचे मोदक को हम कर लेते हैं फ्राई। एक एक को डाल के एक बार में जितना आ जाएगा तो डाल के करते हैं फ्राई। अभी 2 मिनट तक इनको हम टच नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं। 2 मिनट बाद चला करके बढ़िया पिंक ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम अलट पलट के बढ़िया से कर लेते हैं फ्राई। तो बढ़िया पिंक ब्राउन होने तक बिल्कुल खस्ता और अच्छे टेस्टी हमारे मोदक बनकर तैयार होंगे। जिस तरीके से हमारी गुझिया वगैरह बनती हैं, सेम उसी तरीके से ये हमारे फ्राई मोदक बनकर तैयार होंगे, जो कि हमारे गणपति बप्पा को बेहद ही पसंद है। भोग प्रसाद में उनको मोदक और मोतीचूर के लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद है।
तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बढ़िया फ्राई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो आपको पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपना तेल घी कुछ भी डालें कढ़ाई में तो फुल फ्लेम में पहले गरम कर लें, इसके बाद गैस को धीमा कर दें और बिल्कुल धीमी आंच में ही इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं धीमी आंच में कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। और धीरे धीरे हमें चलाना है, ध्यान ज़रूर देना है ताकि जलने ना पाए और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और एक बर्तन में रखते हैं और बाकी जो बचे हुए मोदक हैं सेम इसी तरह से हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद भाप वाला भी आपको दिखाते हैं कि एक साथ दो तरीके के टेस्टी मोदक किस तरह हमारे बनकर तैयार हो गए। तो पहले जो बचे हुए हैं तो उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। उतने टाइम 10 मिनट के लिए उसको रखे हुए हैं स्टीमर में होने के लिए, भाप में पकने के लिए। तो अब इनको भी हम 2 मिनट तक नहीं छुएंगे, 2 मिनट बाद अलग पलट के बढ़िया ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग बने रहें और ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करें फुल वॉच के साथ और लाइक करना ना भूलें। 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं इनको भी अल्टा पलटा के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। और करना बिल्कुल हमें धीमी आंच में ही है, गैस को फुल फ्लेम में हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ये मोदक भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। चलिए हम गैस को कर देते हैं बंद और इनको भी छान लेते हैं। इसके बाद आपको भाप वाले मोदक दिखाते हैं कि वो भी किस तरीके से बनकर तैयार हुए या नहीं। थोड़ी देर इनको टेढ़ा करेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है कढ़ाई में ही निकल जाए। तो सभी को मैं निकाल ली और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फ्राई मोदक कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी। अब चलिए भाप वालों को भी दिखाते हैं। तो चलिए भाप वाला भी देखते हैं। ये मैं दोपहर के टाइम शूट कर रही हूँ, हमारी बेटी स्कूल से भी आ चुकी है तो थोड़ा सा उसी में बिजी हो गई थी। अब चलिए खोल के देखते हैं। तो ये देखिए भाप वाला भी हमारा मोदक कैसे बना है। ये चलिए एक प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बन गया। मोदक परफेक्ट कब बनता है आपको कब पता चलेगा, जब इसका अंदर के जो सामग्री दिखने लगते हैं तभी पता चलता है कि हमारा मोदक परफेक्ट बन चुका है। ये भाप वाले मोदक का एक दिन में 3 तरीके के मोदक की रेसिपी 4 तरीके की शूट की हूँ। दोस्तों बहुत मेहनत बहुत टाइम लगती है और अगर आप लोग शेयर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते फुल वॉच के साथ तो बहुत ही दुख होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा मोदक बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके मोदक की या अन्य कोई रेसिपी देख के बना सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे मोदक की रेसिपी इस समय मैं लेके आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मोदक की नई रेसिपी के साथ या फिर कोई और नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए आज कितने प्रकार के और कितने मोदक बनाई हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आज मैं 4 प्रकार के मोदक बनाई हूँ। ये फ्राई मोदक हो गया, फ्राई मोदक भी बनता है। इधर देख सकते हैं भाप वाला मोदक हो गया। जिस तरीके से मोमोज वगैरह बनते हैं उस तरीके से भाप में भी मोदक बनाया जाता है। और इधर ये बेसन से बना मोदक हो गया, जिस तरीके से हम लोग मगज के लड्डू बनाते हैं। और ये नारियल के बुरादा और दूध पाउडर का बिल्कुल मावा को टक्कर देने वाला। तो 4 तरीके के मोदक हमारे बनकर तैयार हो गए और कुछ ही समय में। तो बारी बारी से चारों मोदकों की रेसिपी आपके पास आएगी। तो आप लोग सपोर्ट करना मत भूलिए और फुल वॉच के साथ हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक मोदक की नई रेसिपी के साथ या फिर कोई और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।